मेरा नाम मीरा है, मीरा शर्मा। और ये कहानी है उस प्यार की जो बारिश की पहली बूंद की तरह अचानक आया, धीरे धीरे बढ़ा और फिर मेरी पूरी जिंदगी को खूबसूरत कर गया। ये कहानी सिंपल है, सच्ची है और पूरी तरह से मैजिकल है। चलिए मैं आपको शुरू से बताती हूँ। जून 2023, मनाली। मैं अकेली घूमने गई थी। 26 साल की, ग्राफिक डिजाइनर, दिल्ली में जॉब। लेकिन जिंदगी में कुछ मोनोटोनस सा लग रहा था। बस एक ब्रेक चाहिए, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया को कहा था। अकेले, खुद को ढूंढने के लिए। तुम्हें खुद को ढूंढना है या किसी को? रिया ने चिढ़ाया था। बस चुप रह, मैं हंसी थी। मनाली पहुंची। एक छोटा सा होम स्टे, माउंटेन्स का व्यू, फ्रेश हवा, शांति। पहले 2 दिन मैंने बस आराम किया, बुक्स पढ़ी, म्यूजिक सुनी, नेचर के साथ समय बिताया। तीसरे दिन मैं एक छोटे से कैफे में गई, क्लाउड्स एंड कॉफी, क्यूट सा नाम था। अंदर गई, कोजी था, वुडन इंटीरियर्स, फेरी लाइट्स, खिड़की से बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। मैंने एक कॉर्नर सीट ली, ऑर्डर किया हॉट चॉकलेट और ब्लूबेरी चीज केक। तभी एंट्रेंस पर कोई आया, एक लड़का, टॉल, मेसी हेयर, बैकपैक, कैमरा गले में लटका हुआ। उसने कैफे को देखा, सब सीट्स भरी थी। फिर उसकी नजर मेरी टेबल पर पड़ी, मेरे सामने खाली चेयर। वो आया, थोड़ा हेजिटेंट। एक्सक्यूज मी, क्या ये सीट खाली है? मैंने देखा उसे। उसकी आंखें ब्राउन थीं, गहरी, काइंड। हाँ, मैंने कहा, बैठ जाइए। थैंक्स, उसने मुस्कुराकर बैठा। मैं कबीर हूं। मीरा, मैंने कहा। और यही थी हमारी पहली मुलाकात। सिंपल, अनप्लैन्ड, परफेक्ट। कबीर ने ऑर्डर किया ब्लैक कॉफी। हम चुप थे, ऑकवर्ड साइलेंस। फिर उसने मेरी बुक देखी, पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट। अच्छी चॉइस है, उसने कहा। आपने पढ़ी है? हाँ, 2 बार एक्चुअली। पहली बार समझ नहीं आई, दूसरी बार लाइफ चेंज हो गई। मैं इंटरेस्टेड हो गई। कैसे? उस बुक ने मुझे सिखाया, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, भले ही पूरी दुनिया कुछ और कहे। और आपका ड्रीम क्या था? उसने अपना कैमरा उठाया। फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी स्पेसिफिकली। मेरे पेरेंट्स चाहते थे इंजीनियर बनो, मैंने इंजीनियरिंग की भी। लेकिन फिर एक दिन मैंने सोचा, कब तक मैं वो करूंगा जो दूसरे चाहते हैं। तो मैंने जॉब छोड़ दी, कैमरा उठाया और निकल पड़ा। माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, कभी लद्दाख, कभी स्पीति, कभी मनाली। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, पैशन की, फ्रीडम की। वाह, मैंने कहा, दैट्स ब्रेव या स्टूपिड? वो हंसा। मेरी फैमिली तो यही कहती है। नहीं, मैंने फर्मली कहा, ब्रेव है। खुद की खुशी के लिए जीना सबसे ब्रेव चीज है। उसने मुझे देखा, एक अलग तरीके से। और तुम्हारा ड्रीम क्या है? मैंने सोचा, मुझे इलस्ट्रेशन करना पसंद है, चिल्ड्रंस बुक्स के लिए। लेकिन अभी तो बस ग्राफिक डिजाइन की जॉब कर रही हूँ, बिल्स पे करने के लिए। तो तुम भी वही कर रही हो जो मैं करता था, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करना। मे बी, मैंने एडमिट किया। हमारे ऑर्डर्स आ गए, लेकिन बातें नहीं रुकी। हम घंटों बैठे, कॉफी पर, बातों पर, लाइफ पर, ड्रीम्स पर, एवरीथिंग पर। जब कैफे बंद होने वाला था, तब हमें रियलाइज हुआ 3 घंटे बीत चुके थे। वैसे कबीर ने बाहर निकलते हुए कहा, कल शाम को ओल्ड मनाली जा रहा हूं, सनसेट शूट करने। तुम चलना चाहोगी? मेरा दिल जोर से धड़का। हाँ, मैंने बिना सोचे कहा, मैं चलूंगी। अगले दिन हम ओल्ड मनाली में थे, एक क्वाइट स्पॉट, माउंटेन्स, स्काई ऑरेंज और पिंक हो रहा था। कबीर अपना कैमरा सेट कर रहा था, मैं बस वहां खड़ी थी, सनसेट को देखते हुए। ब्यूटीफुल है ना? मैंने कहा। हाँ, उसने कहा, लेकिन वो सनसेट नहीं, मुझे देख रहा था। मैंने नोटिस किया और मेरे गालों पर थोड़ी सी रंगत आ गई। तुम भी फोटो खींच लेते हो ना? मैंने टॉपिक बदला। हाँ, उसने कैमरा उठाया। बस थोड़ा इधर आओ, लाइट परफेक्ट चाहिए। मैं वहां खड़ी हुई, थोड़ा ऑकवर्ड। मैं अच्छी फोटोज में नहीं आती। नॉनसेंस, उसने कहा, तुम बस रिलैक्स रहो, नेचुरल रहो। क्लिक क्लिक क्लिक।
परफेक्ट, उसने मुस्कुराकर कहा। वांट टू सी? उसने कैमरा मुझे दिखाया। फोटोज में मैं अलग दिख रही थी, खूबसूरत, हैप्पी, फ्री। ये मैं हूं? मैं सरप्राइज थी। हाँ, ये तुम हो, रियल तुम, जो तब दिखती हो जब तुम प्रिटेंड नहीं कर रही। उस मोमेंट में कुछ बदल गया हमारे बीच, धीरे से, सटली। बाद में हम एक छोटे से ढाबे में खाना खाने बैठे। मीरा, कबीर ने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? हाँ। तुम यहां अकेले क्यों आई हो? मतलब कोई और तो नहीं है? बॉयफ्रेंड, फियांसे? मैं हंसी। नहीं, सिंगल हूं, हैप्पीली। एक्चुअली मैंने कभी सीरियसली किसी को डेट नहीं किया, हमेशा बिजी थी। करियर, फैमिली, एक्सपेक्टेशंस, कभी टाइम नहीं मिला। और अब लग रहा है कि मैं बहुत कुछ मिस कर रही थी लाइफ में, खुद में। उसने मेरा हाथ टच किया जेंटली। तुम कुछ भी मिस नहीं कर रही, तुम बस राइट टाइम का वेट कर रही थी, राइट मोमेंट का। मेरा दिल फिर से तेज धड़का। क्या ये वो राइट मोमेंट था? अगले 7 दिन मैजिकल थे। हम हर दिन मिलते, सुबह, शाम, कभी कभी पूरे दिन। एक दिन हमने सोलांग वैली गए, स्नो स्पोर्ट्स किए। मैं पहली बार स्कीइंग कर रही थी, गिरती रही, कबीर हंसता रहा, लेकिन हर बार उसने मेरा हाथ पकड़कर उठाया। तुम अच्छा कर रही हो, उसने इनकरेज किया। झूठ मत बोलो, मैं हंसी। मैं पैथेटिक हूं। नहीं, तुम ट्राइंग कर रही हो और यही मैटर करता है। एक और दिन हमने हिडिंबा टेम्पल गए, पीसफुल था, स्पिरिचुअल। मेक अ विश, कबीर ने कहा। मैंने आंखें बंद की, विश मांगी। क्या मांगा? उसने पूछा। अगर बता दिया तो पूरी नहीं होगी, मैं मिस्टीरियसली मुस्कुराई। सच तो ये था, मैंने उसके बारे में विश की थी। एक शाम हम मनलसू रिवर के किनारे बैठे थे, स्टार्स निकल चुके थे, स्काई क्लियर था। कबीर, मैंने कहा, तुम्हारा फेवरेट मोमेंट कौन सा है लाइफ में? उसने सोचा। ये मोमेंट, अभी तुम्हारे साथ। मैं चुप हो गई, उसकी तरफ देखा। मीरा, उसने धीरे से कहा, मैं जानता हूं हम सिर्फ कुछ दिन पहले मिले हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूं। मुझे भी, मैंने विस्पर किया। और मुझे नहीं पता कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन मैं तुम्हें मिस करने लगा हूं ऑलरेडी, हालांकि तुम अभी भी यहीं हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के। कबीर, मैं भी सेम फील कर रही हूं। उसने मेरा हाथ पकड़ा। तो क्या हम इसे ट्राई कर सकते हैं, उस रिलेशनशिप को? भले हम अलग अलग सिटीज में रहते हैं, भले ये कॉम्प्लिकेटेड होगा। हाँ, मैंने बिना किसी हेजिटेशन के कहा, मैं ट्राई करना चाहती हूं। और फिर उसने मुझे किस किया, धीरे से, टेंडरली, जैसे मैं कुछ प्रेशियस थी, फ्रैजाइल थी। और उस मोमेंट में स्टार्स के नीचे रिवर की आवाज के साथ मुझे पता चल गया, मैं प्यार में थी, कंप्लीटली, अटरली, ब्यूटिफुली। मैं वापस दिल्ली आई, कबीर मनाली में रहा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू हुई। हर रात वीडियो कॉल्स, घंटों। कबीर अपनी दिन भर की एडवेंचर्स सुनाता, मैं अपनी ऑफिस की बोरिंग मीटिंग्स। आज एक स्नो लेपर्ड देखा, उसने एक दिन एक्साइटेड होकर कहा, तुम्हें फोटोज भेज रहा हूं। वाओ कबीर, ये इनक्रेडिबल है। हाँ, लेकिन तुम्हारे बिना इनकम्प्लीट लग रहा है, काश तुम भी होती। मैं भी यही सोच रही थी। वीकेंड्स पर कभी वो दिल्ली आता, कभी मैं मनाली जाती। हर मुलाकात में हमारा प्यार गहरा होता गया। एक वीकेंड जब वो दिल्ली आया, हम लोधी गार्डन्स गए वॉक पर। मीरा, उसने कहा, मैंने एक डिसीजन लिया है। क्या? मैं दिल्ली शिफ्ट हो रहा हूं, परमानेंटली। क्या? लेकिन कबीर, तुम्हारा वर्क, तुम्हारी फोटोग्राफी? मैं वो कंटिन्यू करूंगा, दिल्ली से भी। लेकिन मुझे तुम्हारे करीब रहना है। ये लॉन्ग डिस्टेंस, ये मुश्किल है, और मुझे तुम्हारे साथ प्रॉपर रिलेशनशिप चाहिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कबीर, तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो? हाँ, और खुद के लिए भी, क्योंकि मीरा, तुम मेरे साथ हो तो ही सब कुछ मीनिंग रखता है। मैंने उसे गले लगा लिया। थैंक यू, सच में। अगले कुछ महीने ब्लिसफुल थे। कबीर दिल्ली में सेटल हो गया, एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट,
वहाँ से वो फ्रीलांस फोटोग्राफी करता, मैगजीन्स के लिए, ट्रैवल कंपनीज के लिए। हम ऑलमोस्ट हर दिन मिलते, डिनर्स, मूवी नाइट्स, लॉन्ग ड्राइव्स, सब कुछ। मेरी लाइफ में कलर आ गया था, एनर्जी आ गई थी। कबीर ने मुझे फिर से इलिस्ट्रेशन करने के लिए इनकरेज किया। मीरा, तुम इतनी टैलेंटेड हो, बस तुम्हें बिलीव करना है खुद पर। मैंने एक चिल्ड्रंस बुक इलिस्ट्रेट करने की शुरुआत की, फ्रीलांस प्रोजेक्ट, अपने टाइम में। देखो, मैंने एक दिन एक्साइटेड होकर कबीर को दिखाया, पहला इलिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। उसने देखा, उसकी आंखों में प्राइड थी। मीरा, ये ब्यूटीफुल है, सीरियसली तुम्हें ये प्रोफेशनली परस्यू करना चाहिए। तुम सच में सोचते हो? मैं जानता हूं। उसके एनकरेजमेंट से मैंने धीरे धीरे और प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए। 6 महीने बाद मैं इनफ कॉन्फिडेंट थी कि मैंने अपनी ग्राफिक डिजाइन जॉब छोड़ दी, फुल टाइम इलस्ट्रेटर बन गई। देखा, कबीर ने सेलिब्रेट करते हुए कहा, तुमने अपना ड्रीम फॉलो किया, मैं तुम पर इतना प्राउड हूं। ये तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ कबीर, मैंने कहा। तुमने मुझे बिलीव करना सिखाया, खुद पर, अपने टैलेंट पर। 1 साल बाद, दिसंबर 2024, कबीर ने कहा, मीरा, चलो फिर से मनाली चलते हैं, जहां हम मिले थे। हाँ, ग्रेट आइडिया। हम वहीं गए, उसी होम स्टे में, उसी कैफे में। रिमेंबर? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, यहीं हम पहली बार मिले थे। कैसे भूल सकती हूँ। शाम को वो मुझे ओल्ड मनाली ले गया, उसी स्पॉट पर जहां उसने मेरी पहली फोटो खींची थी। मीरा, उसने कहा, क्लोज योर आईज। क्यों? बस करो ना। मैंने आंखें बंद की। मुझे कुछ साउंड सुनाई दी, फिर कबीर की आवाज, अब खोलो। मैंने आंखें खोली और वहां फेरी लाइट्स लगी थीं पूरे एरिया में, जैसे स्टार्स जमीन पर उतर आए हों। बीच में खड़ा था कबीर, एक घुटने पर। मेरा दिल रुक गया। मीरा, उसने कहा, उस दिन जब मैं इस कैफे में घुसा था, मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है। तुम एक स्ट्रेंजर थी, अब तुम मेरी सब कुछ हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कबीर, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है, साथ क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, और अब मैं इसे फॉरएवर चाहता हूं। उसने एक छोटा सा बॉक्स निकाला, खोला, अंदर एक सिंपल लेकिन ब्यूटीफुल रिंग थी। मीरा शर्मा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं रो रही थी, खुशी से, ओवरवेल्म्ड होकर। हाँ, मैं चिल्लाई, हाँ, 1000 टाइम्स हाँ। उसने मुझे उठाया, घुमाया, किस किया, और उस मोमेंट में फेरी लाइट्स के नीचे, माउंटेन्स के बीच, मुझे लगा ये सबसे परफेक्ट मोमेंट है मेरी लाइफ का। अगले कुछ महीने वेडिंग प्लानिंग में बीते। इनिशियली मुझे डर था, कबीर, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ओके होंगे? मतलब, तुमने इंजीनियर बनने की बजाय फोटोग्राफी चुनी, अब एक ऐसी लड़की जो इलस्ट्रेटर है। कबीर मेरा हाथ पकड़ा। मेरे पेरेंट्स इनिशियली रेजिस्ट करेंगे, बट इवेंचुअली वो समझ जाएंगे, बिकॉज तुम अमेजिंग हो, और वो देखेंगे कि मैं तुम्हारे साथ कितना खुश हूं। उसने सच कहा था। जब हम उसके पेरेंट्स से मिले, मिस्टर और मिसेस मेहरा, वो इनिशियली रिजर्व थे। तो तुम इलस्ट्रेटर हो? मिसेस मेहरा ने पूछा। जी आंटी, चिल्ड्रंस बुक्स के लिए। स्टेबल इनकम है? माँ, कबीर ने इंटरवीन किया, मीरा बहुत टैलेंटेड है, उसके काम की डिमांड है। मैं नहीं कह रही कि टैलेंटेड नहीं है, बस प्रैक्टिकल सोच रही हूं। ऑकवर्ड साइलेंस। फिर मिस्टर मेहरा ने कहा, कबीर भी फोटोग्राफर है, अनकन्वेंशनल करियर। शुरू में हमें भी डाउट था, लेकिन देखो वो खुश है, सक्सेसफुल है। शायद हमें पुरानी थिंकिंग छोड़नी होगी। मिसेस मेहरा ने सोचा, फिर मुस्कुराई। तुम राइट हो। मेरा बेटा, दिखाओ अपना काम। मैंने अपना पोर्टफोलियो दिखाया, मेरे इलस्ट्रेशंस, पब्लिश्ड बुक्स। ये तो बहुत सुंदर है। मिसेस मेहरा जेन्युइन इम्प्रेस थी। इतना टैलेंट। उस दिन के बाद इक्वेशन चेंज हो गया। धीरे धीरे हम क्लोज हो गए। मेरे पेरेंट्स, वो तो पहले से ही खुश थे। बस तुम खुश रहो, पापा ने कहा, यही काफी है। अप्रैल 2025, हमने इंटीमेट वेडिंग की। 50 गेस्ट्स, क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स। वेन्यू था एक हिल साइड रिजॉर्ट, शिमला के पास। सब कुछ सिंपल था, एलिगेंट, पर्सनल। मैंने व्हाइट लहंगा पहना, कबीर ने आइवरी शेरवानी।
जब मैं आयल से वॉक कर रही थी पापा के साथ, मैंने कबीर को देखा। वो रो रहा था, खुशी के आंसू। तुम इतनी ब्यूटीफुल दिख रही हो, उसने विस्पर किया जब मैं उसके पास पहुंची। और तुम इमोशनल, मैं हंसी। सेरेमनी सिंपल थी, हार्टफेल्ट वाउज, प्रॉमिसेस, फॉरएवर के। मैं प्रॉमिस करती हूं, मैंने कहा, कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारे ड्रीम्स को सपोर्ट करूंगी और हर दिन तुमसे और ज्यादा प्यार करूंगी। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें हमेशा हंसाता रहूंगा, तुम्हारे साथ एडवेंचर्स करता रहूंगा और तुम्हें हर दिन ये फील कराऊंगा कि तुम कितनी स्पेशल हो। हमने रिंग्स एक्सचेंज की, किस किया और बस हम मिस्टर और मिसेस मेहरा बन गए। रिसेप्शन में रिया ने स्पीच दी। मीरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसे इतना खुश कभी नहीं देखा। कबीर, थैंक यू उसे वो प्यार देने के लिए जिसकी वो हकदार थी, जिसके लिए वो वेट कर रही थी। सबने क्लैप किया। उस रात जब कबीर और मैं अपने रूम में थे, उसने कहा, मिसेस मेहरा, रेडी हो नेक्स्ट एडवेंचर के लिए? ऑलवेज, मैंने मुस्कुराकर कहा। आज मैं अपने स्टूडियो में बैठी हूँ, घर पर ही, इलस्ट्रेशन कर रही हूँ। कबीर बाहर है, एक असाइनमेंट के लिए, राजस्थान, 3 दिन के लिए। हम अब एक छोटे से हाउस में रहते हैं गुड़गांव में, कोजी, हमारा अपना। पिछले 3 साल अमेजिंग रहे हैं। हमने साथ में इतना कुछ किया। कबीर ने एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन की, बेहद सक्सेसफुल। उसके काम को रिकग्निशन मिली। मैंने 3 चिल्ड्रंस बुक्स इलस्ट्रेट की, सब की सब बेस्ट सेलर्स बनी। हमने साथ में ट्रैवल किया, लद्दाख, सिक्किम, केरला, गोवा, हर जगह। हर ट्रिप पर हम और करीब आए और बातें सीखी एक दूसरे के बारे में। कबीर को पता है मुझे चाय कैसी पसंद है, एक्स्ट्रा जिंजर, थोड़ी कम मीठी। मुझे पता है उसे रात को नींद कैसे आती है, मेरे बाल चलाने से। छोटी छोटी चीजें, लेकिन यही तो प्यार है ना। आज शाम डोरबेल बजी। मैंने खोला, कबीर था, फ्लावर्स के साथ। तुम तो कल आने वाले थे। मिस कर रहा था तुम्हें, घर को, सब कुछ। मैं हंसी। बस 2 दिन हुए थे। 2 दिन बहुत होते हैं। हम अंदर आए, काउच पर बैठे। मीरा, उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा दिल धड़का। सब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मुझे एक ऑफर मिला है नेशनल जियोग्राफिक से, बिग असाइनमेंट, वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री, 6 महीने के लिए। वाओ कबीर, ये तो अमेजिंग है। हाँ, लेकिन मुझे अफ्रीका जाना होगा 6 महीने के लिए। साइलेंस। ओह, मैंने कहा, मैं जानता हूं ये लॉन्ग टाइम है और मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं। कबीर, मैंने उसका हाथ पकड़ा। ये तुम्हारा ड्रीम है, तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी, हम मैनेज कर लेंगे। वीडियो कॉल्स, मैसेजेस, और 6 महीने बाद तुम वापस आओगे विद अमेजिंग एक्सपीरियंसेस, अमेजिंग वर्क। उसकी आंखों में ग्रैटिट्यूड थी। तुम सच में बेस्ट हो, तुम जानती हो। मैं जानती हूं, इसीलिए तुमने मुझसे शादी की। वो हंसा, मुझे गले लगाया। मैं तुम्हें रोज मिस करूंगा और मैं तुम्हें हर सेकंड। कबीर अफ्रीका गया 6 महीने के लिए। वो महीने मुश्किल थे, बहुत मुश्किल। लॉन्ग डिस्टेंस फिर से, लेकिन इस बार हम मैच्योर थे, सिक्योर थे अपनी रिलेशनशिप में। रोज वीडियो कॉल्स, पिक्चर्स, स्टोरीज। देखो मीरा, कबीर ने एक दिन एक्साइटेड होकर दिखाया। लायंस, पूरा प्राइड। कबीर, ये इनक्रेडिबल है। हाँ, लेकिन तुम्हारे बिना अधूरा लग रहा है। काश तुम भी यहां होती। अगली बार, मैंने प्रॉमिस किया, अगली बार मैं भी आऊंगी। और मैंने अपना प्रॉमिस रखा। जब कबीर 6 महीने बाद वापस आया, उसके पास एक और सरप्राइज था। मीरा, उसने कहा, मुझे एक और ऑफर मिला है, इस बार साउथ अमेरिका। लेकिन ये कपल फ्रेंडली असाइनमेंट है। पब्लिशर्स चाहते हैं एक बुक, मेरी फोटोग्राफी और किसी की इलस्ट्रेशंस। मेरी आंखें चमक गईं। मतलब? हाँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे 3 महीने के लिए? हम साथ में ये प्रोजेक्ट करेंगे। यस, मैं चिल्लाई, 1000 टाइम्स यस। अगले 3 महीने सबसे मैजिकल थे। हम पेरू गए, एक्वेडोर, ब्राजील, अर्जेंटीना। कबीर फोटोज खींचता, मैं उसी मोमेंट स्केचेस बनाती। देखो मीरा, वो एक्साइटेड होकर बोलता, ये बटरफ्लाई,
इसकी विंग्स पर पैटर्न देखो। मैं इमीडिएटली स्केच करती, कलर्स नोट करती, बाद में डिटेल्ड इलस्ट्रेशन के लिए। हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट में गए, माचू पिचू, पैटागोनिया, हर जगह एक नया एडवेंचर था, नया एक्सपीरियंस। एक रात हम अमेज़न के बीच एक लॉज में थे। बाहर बारिश हो रही थी, हैवी। कबीर, मैंने कहा, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मनाली में मिले थे? कैसे भूल सकता हूं। उस टाइम अगर किसी ने मुझे बताया होता कि 5 साल बाद मैं अमेज़न में होंगी अपने हस्बैंड के साथ एक ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करते हुए, मैं कभी बिलीव नहीं करती। कबीर मुस्कुराया। लाइफ फनी है ना, हम प्लान करते हैं कुछ, होता कुछ और है, और अक्सर वो बेहतर होता है जो हमने सोचा था। बिल्कुल, मैंने सोचा था मैं बस एक ग्राफिक डिजाइनर रहूंगी, 9 to 5 जॉब, मोनोटोनस लाइफ। और अब मैं एक इलस्ट्रेटर हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, एक अमेजिंग पर्सन के साथ लाइफ शेयर कर रही हूँ, ड्रीम्स फॉलो कर रही हूँ। और मैं, कबीर ने कहा, मैं एक इंजीनियरिंग जॉब में फंसा होता, अनहैप्पी, अनफुलफिल्ड। लेकिन मैंने रिस्क लिया और फिर तुम मिली और सब कुछ परफेक्ट हो गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। थैंक यू मीरा, मेरी लाइफ में आने के लिए, उसे ब्यूटीफुल बनाने के लिए। थैंक यू कबीर, मैंने कहा, मुझे मीन बनाने के लिए, खुद को डिस्कवर करने में हेल्प करने के लिए। हमने किस किया। बाहर बारिश तेज हो गई थी, थंडर, लाइटनिंग, लेकिन अंदर सिर्फ वार्मथ थी, प्यार था, टुगेदरनेस थी। 3 महीने बाद हम इंडिया वापस आए। अगले 6 महीने हमने पूरी डेडिकेशन से उस बुक पर काम किया। वाइल्ड हार्ट्स वाइल्ड लैंड्स, यही टाइटल था। कबीर की ब्रेथ टेकिंग फोटोग्राफी, मेरी डिटेल्ड कलरफुल इलस्ट्रेशंस, और साथ में हमारी जर्नी की स्टोरीज। जब बुक पब्लिश हुई, रिएक्शन ओवरवेलमिंग था। ये सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ बुक नहीं है, ये एक लव स्टोरी भी है, प्रकृति से, एडवेंचर से, और 2 लोगों के बीच जो साथ में ड्रीम्स चेस कर रहे हैं। बुक बेस्ट सेलर बनी, अवार्ड्स जीती। लेकिन सबसे खास मोमेंट था जब हमने बुक का फर्स्ट कॉपी अपने पेरेंट्स को दिया। देखो पापा, मैंने कहा, ये हमने साथ में बनाई है। पापा ने हर पेज ध्यान से देखा, मुस्कुराते रहे, फिर आंखें नम हो गईं। मीरा, कबीर, मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है, सिर्फ इस बुक पर नहीं, बल्कि इस बात पर कि तुम दोनों ने अपने पैशंस को फॉलो किया, एक दूसरे को सपोर्ट किया, साथ में कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट किया। मिसेस मेहरा ने भी ऐड किया, शुरू में मुझे डाउट्स थे, लेकिन आज मैं देख रही हूँ, प्यार सिर्फ साथ रहना नहीं है, प्यार है एक दूसरे को बेहतर बनाना, इंस्पायर करना, और तुम दोनों एग्जैक्टली यही कर रहे हो। उस रात घर में स्मॉल सेलिब्रेशन हुई, फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स। रिया ने मुझे असाइड ले जाकर कहा, मीरा, याद है जब तुम मनाली जा रही थी, मैंने कहा था खुद को ढूंढने जा रही हो या किसी को? हाँ, मैं हंसी। लुक्स लाइक तुमने दोनों किया, खुद को भी पाया और कबीर को भी। हाँ, मैंने मान लिया। और तुम जानती हो सबसे अच्छी बात क्या है? क्या? ये कि वो दोनों चीजें कनेक्टेड थीं। कबीर ने मुझे खुद को ढूंढने में हेल्प की और खुद को ढूंढकर मैं उसके लिए बेटर पार्टनर बनी। अगले 2 साल और भी खूबसूरत रहे। हमने एक रूटीन डेवलप किया, कंफर्टेबल, हैप्पी। सुबह मैं अपने स्टूडियो में काम करती, कबीर अपने। लंच हम साथ करते, सिंपल खाना, लेकिन साथ होना इम्पोर्टेंट था। शाम को हम वॉक पर जाते, पास के पार्क में, बातें करते, हाथ में हाथ डालकर। कबीर, मैंने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है बच्चों के बारे में? मेरा दिल धड़का। हाँ, कभी कभी। तुमने? हाँ, मुझे लगता है मैं एक अच्छा डैड बन सकता हूँ। और तुम तो ऑलरेडी इतनी केयरिंग हो, इतनी पेशेंट, तुम अमेजिंग मॉम बनोगी। लेकिन मैंने कहा, हमारा वर्क, ट्रैवल, क्या हम फिगर आउट कर लेंगे, जैसे हमने बाकी सब कुछ किया साथ में। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, साथ में। 6 महीने बाद मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट थी। जब मैंने कबीर को बताया, उसका रिएक्शन प्राइसलेस था। पहले शॉक, फिर डिसबिलीफ, फिर प्योर अनअडल्टरेटेड जॉय। सच में पगले, मैं प्रेग्नेंट हूं, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। उसने मुझे उठाया, घुमाया, किस किया, रोया। ये सबसे बेस्ट न्यूज है एवर। अगले 9 महीने एडवेंचर थे, एक नए तरह के। मॉर्निंग सिकनेस, क्रेविंग्स, मूड स्विंग्स, लेकिन कबीर हर स्टेप पर साथ था। मिडनाइट को आइसक्रीम चाहिए, वो लेकर आता। सडनली रोने लगूं, वो बिना जज किए गले लगाता।
डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स हर एक में साथ। कबीर, मैंने एक दिन कहा, तुम इतना क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये हमारा बेबी है, हमारी जर्नी है, मैं क्यों मिस करूं? दिसंबर 2030, एक ठंडी रात, हॉस्पिटल। कबीर, मैं चिल्लाई, ये हो रहा है, बेबी आ रहा है। हम हॉस्पिटल पहुंचे, लेबर रूम। अगले 8 घंटे सबसे तकलीफदेह और सबसे खूबसूरत थे। कबीर मेरे साथ था पूरे टाइम, मेरा हाथ पकड़े, इनकरेजिंग करते हुए, तुम कर सकती हो मीरा, तुम इतनी स्ट्रांग हो। मैं नहीं कर सकती। कर सकती हो, बस थोड़ा और, मैं तुम्हारे साथ हूं। और फिर वो मोमेंट आया, एक क्राई, छोटी सी लेकिन सबसे खूबसूरत साउंड जो मैंने कभी सुनी। कंग्रेचुलेशंस, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा। इट्स अ गर्ल। नर्स ने बेबी को मेरी आर्म्स में रखा, छोटी सी, परफेक्ट, ब्यूटीफुल। कबीर, मैंने विस्पर किया, देखो हमारी बेटी। कबीर रो रहा था, कंप्लीटली, अनअबैशेडली। वो इतनी परफेक्ट है, उसने कहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और तुम्हारी आंखें हैं उसकी, मैंने नोट किया। हमने उसका नाम रखा आन्या मेहरा। आज मैं अपने बैकयार्ड में बैठी हूं। आन्या खेल रही है, 5 साल की, एनर्जेटिक, क्यूरियस, क्रिएटिव। कबीर उसके साथ है, कैमरा सिखा रहा है। देखो आन्या, जब तुम फोटो खींचो तो सिर्फ देखो मत, फील करो। क्या तुम्हें ये सीन स्पेशल बना रहा है? आन्या सीरियसली सोच रही है, फिर क्लिक करती है। पापा देखो, मैंने बटरफ्लाई की फोटो खींची। वाओ, बिल्कुल परफेक्ट। मैं मुस्कुरा रही हूं ये सीन देखकर। रिया आती है विजिट के लिए। देख रही हो, वो कहती है, मिनी कबीर बन रही है। और मिनी मीरा भी, मैं कहती हूं। कल उसने ड्राइंग बनाई, इतनी डिटेल्ड, इतनी कलरफुल। ऑब्वियसली जीन्स है ना। आन्या हमारी तरफ भागती है। मम्मा, मैंने बहुत सारी फोटोज खींची, आप ड्राइंग बनाओगे? बिल्कुल बेबी, मैं कहती हूँ, चलो साथ में करते हैं। कबीर भी आ जाता है। हम तीनों बैठ जाते हैं, फोटोज देखते हैं, स्केचेस बनाते हैं, लाफ करते हैं। मम्मा, आन्या अचानक पूछती है, आप और पापा कैसे मिले थे? कबीर और मैं एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं। ये एक लंबी कहानी है बेबी, मैं कहती हूँ। मुझे सुनना है। ठीक है, कबीर कहता है, तो सुनो। बहुत समय पहले, मैं शुरू करती हूँ। एक लड़की थी जो अपने आप को ढूंढ रही थी, और एक लड़का था जो अपनी ड्रीम्स फॉलो कर रहा था। और फिर एक दिन, कबीर कंटिन्यू करता है, बारिश के मौसम में एक छोटे से कैफे में वो मिले। और फिर आन्या एक्साइटेड है। और फिर हम दोनों साथ में कहते हैं, उन्हें प्यार हो गया, धीरे धीरे, ब्यूटिफुली, फॉरएवर के लिए। आन्या क्लैप करती है। ये तो बिल्कुल फेरी टेल जैसा है। हाँ बेबी, मैं कहती हूँ, बिल्कुल फेरी टेल जैसा, लेकिन असली। उस रात जब आन्या सो जाती है, कबीर और मैं बैल्कनी में हैं, स्टार्स देख रहे हैं। कबीर, मैं कहती हूँ, तुम्हें याद है वो विश जो मैंने हिडुम्बा टेम्पल में मांगी थी बहुत साल पहले? हाँ, तुमने बताया नहीं था क्या मांगा। मैंने मांगा था, मैं कन्फेस करती हूँ, कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, कि हमारा प्यार हमेशा ऐसा ही रहे, प्योर, सिंपल, ब्यूटीफुल। कबीर मुस्कुराता है। वेल, लगता है तुम्हारी विश पूरी हो गई। हाँ, मैं उसके कंधे पर सिर रखती हूँ, और इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। तुम जानती हो कबीर, कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या होता अगर मैं उस दिन कैफे में नहीं गया होता, अगर वो सीट नहीं मिली होती, अगर हम कभी मिले ही नहीं होते तो मैं कहती हूँ, हम कहीं और मिलते, किसी और तरीके से, क्योंकि कबीर, कुछ कनेक्शंस मेंट टू बी होते हैं, यूनिवर्स फाइंड्स अ वे। फिल्मी डायलॉग, वो चिढ़ाता है, लेकिन ट्रू, मैं इंसिस्ट करती हूँ। वो मुझे गले लगाता है। तुम राइट हो, हम मेंट टू बी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम चुप हो जाते हैं, कंफर्टेबल साइलेंस में, स्टार्स देखते हुए। और उस मोमेंट में मुझे रियलाइज होता है, प्यार लाउड नहीं होता, ड्रामेटिक नहीं होता। प्यार है सुबह की चाय, साथ की वॉक्स, शेयर्ड ड्रीम्स, सिली जोक्स, कंफर्टेबल साइलेंसेस, आंखों में आंखें डालकर बिना बोले समझ जाना।
प्यार है बीमारी में केयर करना, खुशी में सेलिब्रेट करना, दुख में साथ रोना, सक्सेस में साथ हंसना। प्यार है साथ बढ़ना, साथ सीखना, साथ मिस्टेक्स करना और साथ उन्हें ठीक करना। यही है असली प्यार, सिंपल, प्योर, फॉरएवर। आज से 12 साल पहले मैं एक लॉस्ट लड़की थी। नहीं जानती थी कि जिंदगी से क्या चाहिए, क्या करनी है, कौन बनना है। फिर मैं मनाली गई खुद को ढूंढने, और वहां एक बारिश की शाम एक छोटे से कैफे में मुझे कबीर मिला। उसने मुझे खुद को डिस्कवर करने में, मेरे ड्रीम्स को चेज करने में, कॉन्फिडेंट बनने में हेल्प की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, उसने मुझे प्यार करना सिखाया, अनकंडीशनली, होल हार्टेडली। आज 12 इयर्स बाद जब मैं उसे देखती हूँ, चाहे वो आन्या के साथ खेल रहा हो या अपने कैमरा के साथ बिजी हो या बस मेरे साथ चाय पी रहा हो, मेरा दिल अब भी उसी तरह धड़कता है, उसी इंटेंसिटी से। प्यार फेड नहीं हुआ, बल्कि और गहरा हो गया, रिचर हो गया। और मुझे पता है अगले 12 सालों में भी और उसके बाद भी ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जो प्यार सच्चा हो, रिस्पेक्ट से भरा हो, पार्टनरशिप से बना हो, वो कभी खत्म नहीं होता। वो बस बढ़ता जाता है, जैसे एक पेड़, धीरे धीरे मजबूत होते हुए, डीपर रूट्स डालते हुए। कबीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा पार्टनर है, मेरा होम है, और मैं ग्रेटफुल हूं एवरी सिंगल डे। उस बारिश की शाम के लिए, उस कैफे के लिए, उस चांस मीटिंग के लिए, और सबसे ज्यादा कबीर के लिए, जिसने मेरी जिंदगी को फेरी टेल बना दिया। अ रियल, ब्यूटिफुल, परफेक्टली इम्परफेक्ट फेरी टेल। कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियां वो नहीं होती जिनमें ड्रामा हो, ऑब्स्टिकल्स हों या ग्रैंड जेस्चर्स हों। सबसे खूबसूरत कहानियां वो होती हैं जो सिंपल होती हैं, रियल होती हैं, जहां दो लोग एक दूसरे को पाते हैं, समझते हैं, सपोर्ट करते हैं और साथ बढ़ते हैं। मीरा और कबीर की कहानी एग्जैक्टली वैसी है। कोई विलन नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई धोखा नहीं, बस प्यार, सच्चा, पक्का, हमेशा के लिए। और यही सबसे सुकून देने वाली बात है।